goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। चर्चा बिहार की हो और राजनीति की बात ना हो तो क्या आपको लगता है कि बिहार की चर्चा करना उचित होगा? नहीं ना, तो फिर राजनीति की ही बात करेंगे हम लोग। बिहार में राजनीति हर दिन बनते और बिगड़ते हैं। मैंने अपने अगले वीडियो में थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको शेयर किया था उसमें बताया था कि सुशील मोदी किस तरह से लालू के गेंद पर उनकी वापसी हुई है और कैसे वो फिर से मीडिया में और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, चर्चा में आ गए हैं। एक बार फिर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ लोजपा, भाजपा और जदयू। मुद्दा होगा राज्यसभा। बिहार में राज्यसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव यह रामविलास पासवान जी के निधन के बाद खाली पड़े सीट को लेकर हो रहा है। दावा लोजपा का है, लेकिन इस पे भाजपा और जदयू के भी नज़र है। लोजपा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो तय हुआ था उसके अनुसार हमें यह सीट मेरा है और मुझे दिया जाए, और लोजपा इस पर रामविलास पासवान जी की पत्नी रीना पासवान को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। लेकिन बिहार में राजनीति है, बिहार में राजनीतिक चाणक्य बैठे हैं। उनका कहना है कि अब वह गठबंधन रहा कहाँ। चिराग पासवान ने उसे तोड़ दिया। बिहार में तो माने कम से कम कहा जा सकता है, और चिराग पासवान के जख्म से बुरी तरह से जख्मी हुआ जदयू कराहते हुए कह रहा है कि भाई अब रामविलास पासवान जी तक हमारे लोजपा से संबंध थे, अब लोजपा से हमारे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं लोजपा के प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं दूंगा। जदयू के इस स्टैंड के बाद भाजपा के पास अपना राजनीति की थी, अपना राजनीतिक रोटी सेकी थी, उसे फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की एक मौका मिल गया। वो लोजपा को भी खुश कर रही है और इधर जदयू को भी। तब विधानसभा चुनाव के समय उसने जदयू के सामने एक्सक्यूज रखा था कि अब चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, लड़ने दीजिए। गठबंधन से उनको अलग नहीं किए। अब जदयू के ये लोजपा के सामने वो अपना तर्क रख रहे हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, जदयू आपके नाम पर तैयार नहीं है। तब जाएगा कौन उस सीट पर? भाजपा ने इस पे दो नामों पर गंभीरता से चर्चा करना शुरू कर दिया है। सुशील मोदी, आप जब उन्हें डिप्टी सीएम से हटाया गया था पद से, उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई थी, तब से यह कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें रामविलास पासवान की जगह पर केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है और उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। एक नाम वो है। दूसरा, वेटिंग लिस्ट में बहुत दिनों से चल रहे शाहनवाज हुसैन का भी नाम आया है। वैसे अक्सर इनका नाम विधान परिषद और राज्यसभा के खाली सीटों में आता है, लेकिन बेचारे को सीट नहीं मिल पाता था। खैर, इस बार उन्हें राज्यसभा जाने का शायद मौसर मिले। भाजपा इन दोनों नामों पर गंभीरता से चर्चा कर रही है। वैसे भाजपा अपने मार्गदर्शक मंडल भी बनाने का बिहार में एक प्लान बनाया है। उसके अनुसार जो सीनियर नेता हैं उनको वहाँ पर भेजने की तैयारी कर रही है। तो अभी इस पे कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना पक्का है कि लोजपा को अब अपना एक सीट यानी राज्यसभा का एक सीट उसे से मुँह छोड़ देना होगा, क्योंकि उसके पास अपनी संख्या बल नहीं है। और भाजपा जदयू का एक्सक्यूज देकर लोजपा के सामने हाथ जोड़ लिया है, और जदयू लोजपा को साथ देने का तैयार नहीं है, क्योंकि भाजपा को यह डर है कि अगर हम लोजपा प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाते हैं राज्यसभा में तो शायद विपक्ष का कोई प्रत्याशी यहाँ से जीत न जाए। आपने देखा 2 दिन पहले जिस प्रकार से ड्रामा हो रहा है, जिस तरह का राजनीतिक ड्रामा यहाँ चला, उसमें क्या सब कुछ हुआ। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए भाजपा फूक फूक के कदम रख रही है, और वो चाहती है कि हर हाल में मुझे जदयू का समर्थन मिले और राज्यसभा में मेरे प्रत्याशी जीतकर जाएं। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं
आपके पास ज़्यादा जानकारी है, आप मुझे शेयर करें, मैं उन घटनाओं को अपने स्तर से जांच पड़ताल के उसे चलाने का प्रयास करूंगा। राजनीति मेरा नया पेज है जो कि गुड मॉर्निंग न्यूज़ का ही है, तो अब राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आप मेरे राजनीति पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको राजनीति से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले आप तक मिल सके। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे